हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है बालाजी माइंस और दूसरा है पोशाक लिमिटेड। उनका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। बालाजी माइंस लगभग टॉप से 56% के लगभग करेक्शन में। पोशाक लिमिटेड है वो 42% के लगभग करेक्शन में। और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में क्या बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और इनके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, आईटी सेक्टर का इन्फोसिस के बारे में और एशियन पेंट और बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बालाजी माइंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले आपने को चार्ट को रीड करने के लिए ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड वो किस तरह से पहचानेंगे, अपन लेफ्ट कोने से लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ जाती है तो वो अप ट्रेंड माना जाता है। फिर बाद में अपन बात करेंगे ऊपर टॉप से वो यहाँ नीचे की तरफ आती है लाइन तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। फिर बाद में तीसरा होता है साइडवेज, जो लेफ्ट मिड से राइट मिड की तरफ आता है तो एक कंसोलिडेट फेज होता है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। फिर अगर एडवांस में बात करें तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये देखिए। यहाँ से एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मैं मानता हूँ इसको एक मान लेते हैं, इसके टॉप माना और इसको मैं बॉटम मान लेता हूँ। इसके टॉप का ऊपर का टॉप क्या माना जाएगा, हायर टॉप माना जाएगा। और इसके बॉटम का ऊपर का बॉटम क्या माना जाएगा, हायर बॉटम माना जाएगा। सिंपल है कि ऊपर ऊपर जाती है तो हायर टॉप आता है, ऊपर बाद में हायर टॉप हायर बॉटम हो जाएगा। यहाँ से इसने टॉप लगाया, टॉप के बाद में वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड को क्या बोलेंगे, यहाँ इसको लोअर टॉप मान लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। और फिर ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट होने की कोशिश की, लेकिन पहले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट नहीं किया, रेजिस्टेंस मिला और फिर एक अच्छी करेक्शन आई। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में अभी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होगा जब यहाँ से पहले ये रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। क्योंकि यह रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। लगभग प्राइस है 2660 या 70 के लगभग, 2700 के लगभग है। वहां से अगर ऊपर की तरफ जाएगा, एक कंसोलिडेट यहाँ काम करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक की पैटर्न की बात करें कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, यहाँ से देखिए। यहाँ से अगर यहाँ की बात करें अपन तो एक बार कोविड के टाइम इसने कौन सा पैटर्न बनाया। अगर एक टाइम फ्रेम में आपको कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा हो तो आप दूसरे टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हो। यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं ये बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न, पूरी की पूरी लगभग इनगल्प कर लिया, उसको बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। ये 19 में इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, एम डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, साथ ही कोविड से भी ये निकला और एक आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया। इसके बाद में ऊपर के टॉप के माने तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। क्या होता है शूटिंग स्टार कैंडल, टॉप में बनती है, एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होने के बाद में टॉप में बनने के बाद में आप देख सकते हो एक करेक्शन। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख के और कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो देखो यहाँ पर भी इसने क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 3 4 इसने कैंडल डोजी टाइप की कैंडल बनाई। एक तो देखो हैंगिंग मैन बनाया यहाँ पर, इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। और यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल दी। लेकिन 3 4 अगर डोजी टाइप की कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, टॉप में बनती है, पहले एक अप ट्रेंड होगा, टॉप में बनने के बाद में ग्रीन कैंडल और फिर डोजी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 4 भी हो सकती है और फिर रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल और फिर बाद में तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर आप देख सकते हो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। यहाँ से डोजी डोजी टाइप की देखिए, इसने यहाँ पर क्या बनाया, एक हैमर कैंडल बनाया और डोजी टाइप की। तो आप इसको हैमर भी बोल सकते हो, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ही बोलोगे। कैसे, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड था और फिर डोजी टाइप की कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को, यहाँ दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कितनी। ये ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, डबल
डबल टॉप भी बनाया, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। कैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए एम पैटर्न बना है, यहाँ पर एम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न बना और इसका ब्रेकडाउन हुआ है साथ में। और यहाँ ऊपर देखो तो यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाए। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अभी यहाँ पर देखो तो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना था। यहाँ पर एक पैटर्न बना, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न। कैसे होता है बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न? एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, बॉटम में बनेगा, और फिर बाद में पहले वाली रेड कैंडल है, रेड कैंडल को, पहले वाली रेड कैंडल उसको पूरा का पूरा इनगल्प कर लेना, मतलब कि पूरा का पूरा निकल जाना, खा जाना। तो पूरा का पूरा इस दो कैंडल थी उसको निकल लिया इसने, तो ये बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना नहीं है। देखिए यहाँ भी इसके डेली टाइम फ्रेम में चार्ट में देखें तो यहाँ डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बना है, ये एम पैटर्न होगा। जिस तरह से ध्यान देखिए ऊपर यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना था, ये डबल एम पैटर्न बना था, यहाँ डब्लू पैटर्न बन रहा है, यहाँ डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। इसका ब्रेकआउट होगा तो रेजिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, अभी इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ध्यान से देखिए इसको रेजिस्टेंस, अगर इस लाइन को ड्रॉ को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो आपको यहाँ तक टारगेट दिखाई दे सकते हैं। कौन से टारगेट? यहाँ 2700 के लगभग, जो यहाँ पर पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का पक्का काम करेगा और तुरंत ही नहीं जाएगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस पे काम करके फिर एक दो, मतलब कि यहाँ थोड़ा नीचे भी आ सकता है। और जिस तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, कितने दिन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सपोर्ट लेके यहाँ पर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे भी आ सकता है, एक दो बार टेस्ट करके फिर जाएगा तो फिर बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ ऊपर डायरेक्ट ही निकल गया तो इसमें वापस भी आ सकता है। तो इसका ब्रेकआउट और ट्रेड लाइन का, दूसरी एक ट्रेड लाइन है उसका भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ गिरा है तो इस ट्रेड लाइन का ही ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो दोनों चीज कंफर्मेशन हो गई अपने। इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यहाँ पर मिलेगा इसको रेजिस्टेंस। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका इसको ब्रेकआउट होगा, एम पैटर्न सॉरी डब्ल्यू पैटर्न होगा उसका ब्रेकआउट होगा, डबल बॉटम पैटर्न होगा उसका ब्रेकआउट होगा, और दूसरा अपन ट्रेड लाइन होगा इसका रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा। चार चार चीज साथ में होगी तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देख लेते हैं पांचवी चीज, आरएसआई में डाइवर्जन। आरएसआई में डाइवर्जन कैसे? देखिए ये यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से देख सकते हो, पहले की बात करें एक बार, पहले इसमें प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ था, प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये देख सकते हो प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ है। यहाँ पर आरएसआई में देख सकते हो कि यहाँ कंसोलिडेट फेज में था, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अब आ जाइए यहाँ पर कैसे, यहाँ से प्राइस का मूवमेंट देखे यहाँ से लेके और यहाँ तक डाउन ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे डाउन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये कंसोलिडेट फेज में ही है, मतलब कि कंसोलिडेट फेज में है, कांस्टेंट चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो पॉजिटिव डाइवर्जन, अभी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ अपने, मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, हाँ इसका डब्ल्यू पैटर्न होगा उसका ब्रेकआउट होगा, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करा उसका ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन है उसका ब्रेकआउट होगा, और एक चीज हो गई उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, हमने पहले इसका बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे पहले से जुड़े हुए साथ में उनको ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर लगभग आ जाएगा, ये यही प्राइस बताई थी। कौन सी थी, यहाँ पर 61% के रिट्रेसमेंट के लगभग हमने डिस्कस किया था कि 61% के लगभग पक्का आएगा। तो दोस्तों 61% से नीचे ही आ गया ये तो, और अभी 61% का ही उसने, देखिए मैं अगर इस लाइन को पहले वाली को डिलीट कर देता हूँ तो एग्जैक्ट 61% का ही इसने पहले सपोर्ट लिया हुआ था, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होगा तो 61% का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एम पेट डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, डबल बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। पांच पांच चीज साथ में होती है तो एक अपने को ट्रेड लिया जाता है तो कंफर्मेशन विश्वास बढ़ जाता है उसमें। तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 2750 के लगभग। आप देख सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितनी काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% के लगभग इसने पहले सपोर्ट ले रखा था, वो रेजिस्टेंस का पक्का काम करेगा। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इसको अगर ब्रेकआउट होता है तो इसको ले सकते हो, और 2750 के लगभग यहाँ पर आप बेच सकते हो। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पर काम करेगा, दो मतलब कि एक दो महीने रुक सकता है और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जिस तरह से इसने सपोर्ट लिया है उस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। आने वाले समय में क्या बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अगर 4-5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है आपको।
यहाँ पर रेजिस्टेंस पक्का मिलेगा, ध्यान रखना। नीचे भी वापस भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों जो 50% और 60% दोनों के बीच में ये ट्रेड 2-3 महीने के लिए ट्रेड कर सकता है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो बालाजी एमाइंस में। अब बात करते हैं अपन पोशाक लिमिटेड की। पोशाक लिमिटेड की बात करें तो इसमें पहले से ट्रेंड अपन पहचानेंगे, ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, हायर टॉप बनने के बाद में नीचे की तरफ आ गया, डाउन ट्रेंड आ गया। पोशाक लिमिटेड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में हम डिस्कस किया था, तब हमने डिस्कस किया था कि 6600 के लगभग आएगा। ये 6600 से नीचे ही आया है दोस्तों, 62 के लगभग आ गया था। अब देखिए इसमें ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। पहले ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि आपको इसको अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, कब चेंज होगा ट्रेंड, तब इसको ब्रेकआउट, पहले ये हायर टॉप है, सॉरी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो लोअर टॉप ये बना हुआ है, प्राइस है लगभग 800 के मान सकते हो, और 800 यहाँ, सॉरी 8000 यहाँ पर भी है, और दूसरा यहाँ पर भी एक बना हुआ है, तो 8300 के लगभग 8300 के लगभग अगर इसको ब्रेकआउट करता है तब आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 83 के लगभग आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन वही बात है, बालाजी एमाइंस में उसी तरह से इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, 1-2 महीने यहाँ पर काम करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब अच्छा मूवमेंट आएगा। अब किस तरह से मानोगे, देखो यहाँ पर इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद में देखो यहाँ पर कितने दिन रुका है, देखिए कितने महीने रुका है, सितंबर से लेके और दिसंबर तक, एक मतलब 2-3 महीने, 3 महीने 4 महीने, 3 महीने के लगभग यहाँ तक इसमें रुका है, लगभग 4 महीने ही हो गए। तो 4 महीने रुका है, तो यहाँ पर 1-2 महीने अगर रुक के फिर जाएगा तो आपको एक अच्छा इसमें मूवमेंट दिखाई देगा। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसको डाउन ट्रेंड आया तो कौन सा, यहाँ पर बियरसिंग इनगल्फिंग पैटर्न बना है। बियरसिंग इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, टॉप पे बनती है, पहले वाले ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया और फिर एक करेक्शन आ गई। ये पैटर्न कौन सा बना, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। एक डाउन ट्रेंड है, डोजी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल फिर कन्फर्मेशन, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। और फिर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, अगर ट्रेंड रिवर्स में कहीं नहीं दिखाई दे रहा हो तो बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। यहाँ देखिए रेड ग्रीन, इसको बोलते हैं सैंडविच, बुलिश सैंडविच 19 में बनाया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई पैटर्न आपको मंथली में नहीं दिखाई दे रहा। मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 2 रेड कैंडल थी, उसको अच्छा मूवमेंट ही आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आएगा, रेजिस्टेंस मिलेगा 82-83 के लगभग। अब बात कर लेते हैं एक बार अपन आरएसआई में डाइवर्जन देख रहे हैं, आरएसआई में डाइवर्जन इसमें भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये देखिए आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें, मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम। आप इन्वेस्ट करते हो तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम को ही देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग करते हो 15 दिन 1 महीने के लिए तो डेली 60 मिनट का देख सकते हो, और 6-7 महीने के लिए ऐसे करते हो तो डेली और वीकली को आपको देखना चाहिए। यहाँ से देखिए इसका प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन आरएसआई में देखोगे कि तो आपको आरएसआई में एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो यहाँ नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा रहे, आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखा रहे। अब बात कर ले ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया है। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पहले अगर इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कहाँ, एक तो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, दूसरा एक ट्रेड लाइन है, उसको भी ये देखिए इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से पहले भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ तो रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस ट्रेड लाइन को भी एक बार ब्रेकआउट कर सकता है तो आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ट्रेड लाइन लगभग है 7400 के लगभग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोविड से एक बॉटम पकड़ते हैं और एक टॉप पकड़ लेते हैं, और ये देखिए बॉटम और टॉप पकड़ने के बाद में पहले इसने किस तरह से काम करती है। यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पर देखिए 38% के लगभग इसने बहुत ही सपोर्ट लिया। कितने महीने रहा है, सितंबर से लेके और दिसंबर तक 3 महीने के लगभग रहा है,
और यहाँ पर फिर बार ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब तो ध्यान रखिए कि देखो इसको टेस्ट नहीं किया है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तब इसी लेवल के बारे में डिस्कस किया था। किस लेवल के बारे में? ये हमारा सपोर्ट था, इसने प्राइस लगभग 83 के लगभग था और अभी इसमें 82 के लगभग आ गया था। तो इसमें इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा तब आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे की जा सकती है, दोनों में ही बाइंग अपॉर्चुनिटी की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बने, आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बने। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी काम कर रही है, लेकिन ध्यान रखना सपोर्ट कहाँ मिलेगा इसको, रेजिस्टेंस यहाँ पक्का मिलेगा। ये नहीं है कि आज ही ले लिया ऊपर चले जाएंगे, वापस यहाँ पर एक 2-3 महीने कंसोलिडेट ये करेगा स्टॉक। फिर हम अगर कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों कंपैरिजन की बात करें तो मेरे को लग रहा है बालाजी माइंस बेस्ट वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, लगभग टॉप से 56% के लगभग करेक्शन में, और पोशाक लिमिटेड वो 42 पे है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो बालाजी माइंस में बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। और अपने स्टॉक किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।